इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मतलब मुझे नाचना पड़ा है। नाचना खैर कोई गलत बात नहीं है, फिर भी मतलब जॉब नहीं करके मैं ये सब कर रही हूँ। भले आप किन्नर है लेकिन पढ़ाई बहुत की है। नचनिया, छक्का, लौंडा, ये सारा चीज लोग आपको बोल रहे थे। हाँ सब सुनने को मिलता था। कोई तो पैसा मुंह में देने के वजह होठी काट लेता था। हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा। खान सर आपको फ्री में पढ़ाते हैं। हाँ, वो मेरा भगवान है अगर देखा जाए तो एक तरफ से, क्योंकि खान सर को भगवान मानती है। क्योंकि वो एक्चुअली देखिए, जो जिसका हेल्प करेगा वो उसे वो खुदा ही मानता है ना। तो दिन मेरा हेल्प, वो सबसे बड़ा हेल्प मेरे वही किया ना। एक्चुअली मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का। आईएएस बनना आप चाहती है? हाँ। मुझे लगता है कि आप पहली ऐसा किन्नर है जो आईएएस बनने का सपना देख रही है। कोई कोई तो मुझे शक भी करने लगा था कि ये फीमेल है या कुछ अलग है। फिर जब वो लोग के साथ बैठी तब वो लोग सब मुझे एक एक करके कांग्रेचुलेशन देने लगे। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ बंगाल की एक किन्नर है जो कभी ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही थी। हालांकि अब ये बीपीएससी की तैयारी करती है और सबसे बड़ी बात ये है कि पटना के जाने माने शिक्षक खान सर के पास ये पढ़ाई करती है। अक्सर हम लोग किन्नर को देखते हैं, कोई किन्नर आपको सड़क पर दिख रही होगी जो लोगों से पैसा मांगती है और अश्लील हरकतें करती है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई करती है। क्या नाम हुआ आपका? सैंडी वाल्मीकि। ये बताइए कहाँ के आप रहने वाले हैं? बंगाल। बंगाल की आप रहने वाली है। पहले आप क्या कर रही थी? पहले मैं मॉडलिंग शो करती थी। हाँ। और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। और ऑर्केस्ट्रा भी की हूँ। अच्छा, पहले ऑर्केस्ट्रा में आप डांस वगैरह भी कर रही थी? हाँ। तो पहले मतलब कहाँ पे आप रह रही थी, बिहार में या फिर बंगाल में? मैं बंगाल से ऑर्केस्ट्रा करती थी, छपरा आती थी, फिर चल जाती थी प्रोग्राम खत्म होने के बाद। यानी कि बंगाल से आप बिहार आ रही थी प्रोग्राम करने के लिए। अचानक से ऐसा मन में क्या आया कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करके अधिकारी बनना चाहिए? कहाँ से ये सब ख्याल आया? मन में एक्चुअली बहुत पहले से ही था, लेकिन बट कोई लाइन मुझे नहीं मिली थी, कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा था मुझे। देन जब मैं जब नाचती थी तब मुझे अंदर में फील होता था कि मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मतलब मुझे नाचना पड़ा है। नाचना खैर कोई गलत बात नहीं है, फिर भी वो सबका जनता को मतलब जो पब्लिक का जो आवाज़ा था। नाचना कहीं ना कहीं गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप स्टेज पर जाती होगी कहीं भी प्रोग्राम करने, तो उस समय लोग का जो नजरिया होता है एक अलग होता है। और यही आपको लगा कि हमें क्यों ना पढ़ाई करना चाहिए, अगर हम पढ़ाई करके अधिकारी बनेंगे तो लोग हमारा तारीफ करेंगे। हाँ, अच्छा, उस समय क्या क्या मतलब सुनने को आपको मिल रहा था जब जाके प्रोग्राम कर रही थी ऑर्केस्ट्रा में? नचनिया, छक्का, लौंडा, ये सारा चीज लोग आपको बोल रहे थे। हाँ सब सुनने को मिलता था। कोई तो पैसा मुंह में देने के वजह होठी काट लेता था। हाँ, मतलब ऐसा हो रहा था आपके सब साथ? ऐसा हो रहा था। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि नहीं, अगर मैं कुछ कर लूँ अगर, तो जो लोग मुझे आज ऐसे कर रहे हैं वो लोग ही मुझे कल सैल्यूट ठोकेंगे। तो वही था। ये बताइए कि आपके घर वाले के लोग जो हैं, घर के लोग कहाँ रहते हैं? सब बंगाल पे रहते सब बंगाली रहते हैं। वेस्ट बंगाल। घर वाले के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है अभी? क्या पढ़ाई करने के लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं या फिर बोलते हैं कि जाके फिर से प्रोग्राम करो? नहीं, मेरे घर वाले कभी मुझे आज तक बोले नहीं कि तुम कमा के मुझे पैसा ला के दो। मेरे घर वाले मुझे हमेशा मना करते थे। ये सब मैं अपनी जीत पे करती थी, अपने मतलब इस पे करती थी, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिलता था। अब मुझे भी पैसा का ज़रूरत था, क्योंकि अब मैं भी धीरे धीरे बढ़ी थी, मैं भी कॉस्मेटिक्स मेकअप ज़रूरत था। अच्छा। तो इसीलिए कितने घर वाले से मैं मांगती। जितना मैं ट्यूशन पढ़ाती थी पहले बंगाल पे, उसने में पहले आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं? हाँ, बंगाल में पढ़ाती थी। अच्छा, कहाँ तक आप पढ़ी लिखी है? मैं अभी एमए कर रही हूँ। एमए अभी कर रही है आप। ये बताइए कि पटना में आप कब से रहती है? मैं पटना में अभी 2 महीना हो गया। 2 महीना से हो गया। तो पटना में आने के बाद खान सर की कोचिंग को ही क्यों आप पसंद किए? खान सर का कोचिंग को मैं पसंद इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है कहीं से कि मैं निकल जाऊंगी। और प्लस मैं सबके बारे में सुनती थी कि खान सर बहुत दयावान है, बहुत सबके हेल्प करते हैं, और इसकी वजह से मैं यहाँ आई। अच्छा, आपको खान सर के तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? 100 में 100। 100 में 100। क्या पैसे लेते हैं पढ़ाने उगाने का या फिर फ्री में पढ़ाते हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा। खान सर आपको फ्री में पढ़ाते हैं? हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है कहीं ना और कहीं। मुझे बोला भी गया कि तुम्हें अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो, एक्स्ट्रा का भी मतलब पढ़ाई का स्टडी का कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प। अच्छा, आगे भी हेल्प करने के लिए बोला गया है। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर जब आप क्लास जाती है वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, बाकी जो बच्चे देखते हैं उनका जो रिएक्शन होता है आपके प्रति वो कैसा होता है? शुरू में जब मैं गई थी तो मतलब सब मुझे देख के मतलब एक सडनली हो चुके थे, चमक गए थे कि मैं वहाँ पर गई हूँ। कोई कोई तो मुझे शक भी करने लगे थे कि ये फीमेल है या कुछ अलग है। हाँ। नहीं, मेल नहीं हुआ था, फीमेल या कुछ अलग है, सब सोच रहे थे। हाँ। फिर जब वो लोग के साथ बैठी तब वो लोग सब मुझे एक एक करके कांग्रेचुलेशन देने लग गए। अच्छा, तो अब मतलब आपके बारे में वो लोग अच्छे बोलते हैं? मैं पहले भी अच्छे ही बोल रहे थे, मतलब लोग शौक थे कि मैं क्योंकि अक्सर मतलब मेन बात ये होता है ना कि अक्सर किन्नर कहीं भी अगर लोगों को दिखता है तो लोगों को लगता है कि वो पैसा मांगेगी या फिर मतलब ताली वाली बजा के जो पैसा मांगते हैं।
हाँ, लेकिन उस टाइम मुझे बोले थे शॉक्ड हुए और मुझे देख के मतलब सब मुझे कांग्रेचुलेशन किए, अभिनंदन दिए मुझे कि आप अपने समुदाय का नाम, हमारे सर का नाम, हम लोग के नाम, हमारी फ्रेंड हो, आप सबके नाम का आप पूछा। किन्नर समाज में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप जो है बहुत सारे लोग के लिए मोटिवेशन भी है। हाँ, अब सोचिए कि अभी आप कहीं भी चौक चौराहे पर टोल टैक्स से गुजर रहे होंगे या फिर ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा जो किन्नर है वो देखने को मिल रही होगी, और उस दौरान वो लोग जो है ताली बजाकर लोगों से पैसा मांगती है, कभी कभी जो होता है मिसबिहेव भी करती है। हालांकि उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि ये पढ़ाई करती है ताकि आने वाले और भी लोग आपको देख के पढ़ाई कर सकते हैं। जरूर। अच्छा, आपका सपना क्या है? एक्चुअली मेरा सपना IAS ऑफिसर बनने का। IAS बनना आप चाहती है? हाँ। मुझे लगता है कि अब पहली ऐसा किन्नर है जो IAS बनने का सपना देख रही है। जरूर। क्या लगता है कि IAS आप बन जाएगी? जरूर बनूंगी। लेकिन अभी तो आप BPSC का तैयारी कर रही है, तो BPSC के बाद क्या कुछ मतलब प्लानिंग है? उसके बाद मैं IAS की तैयारी करूंगी। अच्छा, उसके बाद में आप IAS की ये बताइए कि अभी जो है आपके घर के लोग बंगाल में हैं, आप बिहार के पटना में अकेले रहती है, सारा पढ़ाई का जो खर्च वगैरह होता है, रूम रेंट होता है, ये सारा चीजें कहाँ से आता है? पढ़ाई का तो खर्च लगता नहीं है, लेकिन रूम रेंट का जो खर्च है वो मेरे फैमिली मतलब मेरी मम्मी मुझे हेल्प करती है और अच्छा, मेरा मम्मी अभी भी आपको हेल्प करती है, तो वहाँ से सारा पैसा वगैरह मिलता है। क्या पटना में रहने पर आपको दिक्कत परेशानी भी कोई होता है? परेशानी मुझे सिर्फ एक ही बात का है कि मुझे रूम नहीं मिल रहा है, मुझे रूम चेंज करना है, क्योंकि वो रूम बहुत दूर पड़ता है। तो रूम क्यों नहीं मिल रहा आपको? आई मैं अदर्स बोल के। अच्छा, मैं अदर्स बोल के मुझे कोई रूम देना नहीं चाहता। अच्छा, यानी कि जहाँ भी आप जाते हैं और उनको पता चलता है कि आप किन्नर है तो आपको रूम वो नहीं देना चाहते नहीं। हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, आप भी तो इंसान हैं। वो मैं जानती हूँ, आप मानते हो, लेकिन अदर्स कोई नहीं मानता ना, इसीलिए। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर जब आप कहीं भी सड़क पे निकलती है पढ़ने जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, तो उस समय भी कोई परेशानी होता है? कुछ लोगों के द्वारा आपको कमेंट किया जाता है, ऐसा कुछ भी मिलता है सुनने को? जब मैं सर का कोचिंग से निकलती हूँ तो उतना कोई नहीं करता है, लेकिन जब मैं अपने इलाके में जाती हूँ, मतलब जहाँ मेरा रूम है वहाँ जाती हूँ, वहाँ देख के मुझे सब शॉक्ड होता है कि नहीं ये बंदी पढ़ने वाली है। हाँ। कमेंट्स कोई खराब नहीं जो करते। लोग पहले आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे वो लोग भी अब तारीफ करते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किससे मिलता है यहाँ पटना में? पटना में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मतलब खान सर से मिलती है पढ़ाई लिखाई में। खान सर कुछ बोले भी आपको? नहीं, खान सर तो कुछ बोले नहीं है। जब एग्जाम क्लास टेस्ट था बीच में तो सर मुझे सिर्फ मेरे पास में आके सब मुझे बोल के। खान सर का कहीं ना कहीं तारीफ करना होगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली जाके बड़े बड़े शहरों में वहाँ पर अगर आप तैयारी करती तो वहाँ पर काफी पैसे लगते हैं, लेकिन पटना आने के बाद खान सर ने सारे पैसे को माफ कर दिया। हाँ जरूर। तो ये बहुत बड़ा मिसाल है ना। जरूर। हाँ, वो मेरे भगवान है अगर देखा जाए तो एक तरफ से, क्योंकि खान सर को भगवान मानती है। क्योंकि वो एक्चुअली देखिए, जो जिसका हेल्प करेगा वो उसे वो खुदा ही मानता है ना, तो देन मेरा हेल्प वो सबसे बड़ा हेल्प मैंने वही किया ना। हाँ, इसीलिए। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं सर को यही कहना चाहूँगी कि सर आप मतलब बहुत अच्छे और मेरी तरह अगर मतलब मजबूर को आप हेल्प किए। पढ़ाई लिखाई का जो है आपका रूटीन वगैरह क्या है? कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? क्योंकि IAS बनना इतना आसान नहीं होता है। IAS बनने वाले जो स्टूडेंट होते हैं रात भर दिन भर लगातार पढ़ते रहते हैं। नहीं, एक्चुअली में तो आधा दिन में क्लास में बीतता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप क्लास में ही रहती है? रात 8 बजे तक मैं क्लास पे बीतता है। हाँ, फिर उसके बाद पढ़ने का तो टाइम नहीं मिल रहा होगा बीच में? नहीं, उसके बाद रूम पे जाते खाना बनाते 10 बजे अपने पढ़ने बैठते। हाँ। 1 बजे तक पढ़ते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बाकी मतलब अभी जो है हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसे वगैरह नहीं आ रहा है, बहुत सारा परेशानी है, हमें भी जाके बाकी किन्नरों की तरह भीख मांगना चाहिए और ताली बजाना चाहिए जाके ऐसे? नहीं, वैसे तो मुझे कभी लगा नहीं आज तक, ना ऐसा कभी मैं की हूँ। मैं हमेशा मेहनत के काम में नाची हूँ, लेकिन मैं वैसे काम नहीं की हूँ, इसलिए क्योंकि वो लोग जो करते हैं ना वो मुझे पता है किस लिए करते हैं, क्योंकि वो लोग भी मजबूर है मेरी तरह। उस टाइम मुझे भी लग रहा था कि नहीं मुझे भी मांगना चाहिए, मुझे भी भीख मांगना चाहिए या ट्रेन वेन मांगना चाहिए, मुझे भी लगता था। लेकिन वो दौर में गुजर के आई हूँ कि वो लोग क्यों मांगते हैं और क्यों आप सब जो बोलते हैं ना कि वो लोग मतलब बदतमीजी करते, कपड़े उठा देते हैं। हाँ। ये जाहिर बात है, करना जरूरी है, क्योंकि मुझे एहसास है क्योंकि पब्लिक अच्छा नहीं है। हाँ। जनता अच्छा नहीं है। जनता अच्छा नहीं है? नहीं। क्यों? वो लोग अगर मैं चुपचाप बैठूं, जैसे मैं जाती हूँ क्लास, मतलब जैसे मैं ट्रेन में जाती हूँ, अभी मैं जाऊँगी ट्रेन पे, हाँ। ठीक है, अब मुझे ही देख के इंसान कमेंट्स कर देता है। अब बताइए क्या क्या बोलते हैं वो मुझे देख के हंसने लगते हैं, फिर बोलते हैं ये छक्का है, वो बोलने लगते हैं, कोई तो बुरा नजर भी देते थे मेरे ऊपर में। हाँ। हाँ। मतलब बहुत सारा परेशानी को झेलना पड़ता है ना। बहुत। हाँ। कोई मॉलेस्ट भी कर देता है मुझे। हाँ। तो अब जाहिर सी बात है, अब वहाँ पर कोई अगर मैं नरम रहेगा वो तो चुपचाप सहना पड़ेगा, जो अगर धकाने वाला रहेगा वो तो धका के निकल जाएगा।
यही बात है। अब सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये किन्नर है, बंगाल की रहने वाली है, हालांकि इसके बाद भी ये लोगों से पैसा नहीं मांगती है, बल्कि पटना में रहकर खान सर के पास पढ़ाई करती है और अभी ये बीपीएससी का तैयारी करती है। और जैसा कि इनका सपना है कि हम एसडीएम बने और आगे आने वाले समय में यूपीएससी का तैयारी करें ताकि हम आईएएस बन सके और अपने घर वाले का जो सपना है वो पूरा कर सके। आईएएस बनने के बाद में अगर आप आईएएस बन जाती है तो क्या कुछ सोची है? सबसे पहले मैं सोची हूँ कि जो मेरे मतलब मेरे समुदाय के हैं वो लोग को सबको हेल्प करूँगी। उसके बाद मेरे फैमिली है, फिर मेरा भी जो सपना है वो सब पूरा करूँ। लेकिन हर किसी के साथ कहीं ना कहीं मुसीबत आता है, कोई परेशानी आता है, तभी अपने फैसले को बदलता है। पहले आप डांस कर रही थी ऑर्केस्ट्रा में, अचानक से आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद आप पढ़ाई करने का फैसला की होगी। मेरा साथ सिर्फ यही घटना घटा कि मुझे एक ईगो फील होता था, हमेशा ईगो होता था कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मुझे मतलब जॉब नहीं करके मैं ये सब कर रही हूँ। भले आप किन्नर है लेकिन पढ़ाई बहुत की है। हाँ, कहाँ तक पढ़ी है? अभी मैं एमए कर रही हूँ। एमए कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये किन्नर है जो बंगाल की रहने वाली है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये भले ही किन्नर है लेकिन पढ़ाई करती है और आगे ये अधिकारी बनना चाहती है। और बाकी किन्नरों के लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है कि जो लोग स्टेशन पर जाते हैं, ताली बजा के लोगों से पैसे मांगते हैं, कभी कभी मिसबिहेव भी करते हैं, अश्लील हरकतें भी करते हैं, तो उन लोगों को ऐसे किन्नर से कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। अगर वो भी पढ़ाई करते हैं तो आने वाले समय में सफल हो सकते हैं। बाकी जो भी किन्नर आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेगी? जितने भी मेरे गुरु लोग हैं, जितने भी छोटे हैं, सबको मेरा पहले नमस्कार तहे दिल से। मैं सबको यही मोटिवेट करना चाहूँगी कि जिसको जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि समाज हम लोग जो को पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है ना। हाँ। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।